हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। मैं आरपी सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट। उसमें हमने कुछ चीज़ें देख लिया था, बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। उसके साथ में हमने देख लिया था नेचुरल नंबर, हम आज पढ़ने वाले थे। तो उसी का हम पार्ट 2 देखेंगे, फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 में दी गई या मेंशन की गई है। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, यहाँ से देखिएगा, 1 से स्टार्टिंग कीजिएगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे चलती जाएँ, कहाँ तक चली जाएँ, इन्फिनाइट तक चली जाएँ। यानी कि नेचुरल नंबर वो नंबर होती हैं जो 1 से स्टार्टिंग होकर के अनंत तक जाती हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव में। इसमें जीरो जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्याएँ, यानी कि जो प्रकृति ने दिया है। हम लोग जो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर नेचुरल के साथ में जब हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे जोड़ करके, होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर से क्या डिफरेंस इसका होता है। तो होल नंबर हमारा जो होता है वो इसमें सिर्फ इंक्लूड हो जाता है 0, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट करके इन्फिनाइट तक जाता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बस इतना होता है कि नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं, होल नंबर होती हैं। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट आता है बेटा कि पूछा जाता है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या एक प्राकृतिक संख्या होल नंबर पूर्णांक बन सकती है या पूर्णांक बन सकती है। तो तुम क्या कहोगे, होल नंबर को संपूर्ण संख्या कह सकते हैं या पूर्ण संख्या कह सकते हैं हिंदी में। तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल बन सकती है। क्या बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्यों, क्योंकि बड़े में छोटी चीज़ आ जाती है। तो वहीं पर यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखो, अगर मैं कहूँ 3 के बाद में क्या लिखना होगा, 4 5 6 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। अच्छा, नेचुरल नंबर अभी हमने बताया था 1 होता है, 2 होता है, 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो ये सभी चीज़ें क्या इसमें तुमको दिख नहीं रही हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर दिख रही हैं तो इसका मतलब है सभी नेचुरल नंबर जो होती हैं वो हमारी होल नंबर होती हैं। तो और अगर ये तुमसे अपोजिट पूछ लिया जाए कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीरो जो होता है बेटा वो होल नंबर में ही होता है, नेचुरल नंबर में नहीं होता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर होल नंबर हमने समझ लिया, नेचुरल नंबर समझ लिया, ऑड हमने कल देख ही लिया था जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। इवन वो होती हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप का तो फैक्टर होते हैं, जैसे 4 है तो 4 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर होती है, अपने आप से डिविजिबल हो जाएंगी, 1 से भी डिविजिबल हो जाएंगी और इसके अलावा तीसरी संख्या से डिविजिबल हो जाए यानी कि 2 से डिविजिबल हो रही है। इसका मतलब 4 हमारी क्या है, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट जो है हमारी क्या है, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य मतलब अपने आप के फैक्टर से और 1 के, यानी कि 1 और अपने आप को छोड़ करके किसी तीसरी संख्या से डिविजिबल हो जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या देखा था,
प्राइम नंबर में हमने क्या देखा था, प्राइम नंबर में हमने क्या देख लिया था, देखिएगा प्राइम नंबर में, देखिएगा प्राइम नंबर 2 से स्टार्टिंग होती है, 2, 3, 5, 7। कहने मतलब है उसका खुद अपना फैक्टर हो और एक 1 फैक्टर हो, मतलब 1 तो हमारा फैक्टर होता ही होता है सभी का। और मेरे पास में देखिए 1 तो फैक्टर होता ही होता है, और मेरे पास में देखो जो संख्या दी गई है वो तो अपने आप से डिविजल होगी होगी, उसका तो वो फैक्टर होता ही होता है, और 1 तो सभी का होता है। इन दोनों को छोड़ करके किसी भी तीसरी संख्या से डिविजिबल जो ना हो संख्या, उसको हम कहते हैं प्राइम संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या है वो, यानी कि डिविजिबल नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने इन सभी नंबरों को देख लिया। जब तक हमको नंबर का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अब हमको पता चल गया कि प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है ना। अब इसी तरीके से हमारा जो है आगे बढ़ेंगे तो एक आता है इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में होता है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और इंक्लूडेड विद जीरो, यानी कि इसमें सभी नंबर आ जाते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो और जीरो के सहित। इंटीजर्स का मतलब ही होता है पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, यानी कि इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहें तो जीरो से अगर स्टार्टिंग करें, 0, 1, 2, 3 ऐसे डाट करके इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं इधर को समझूं तो क्या आएगा, देखो तो देखो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 ऐसे डाट कर करके इन्फिनाइट तक, माइनस के इन्फिनाइट तक जाएगा। और इसी तरीके से प्लस में चलता है, इसी तरीके से प्लस में भी चलता है ना। इसी तरीके से क्या चलता है, प्लस में भी चलता है। तो हमने ये चीज़ें देख लिया है ना। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। क्या, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P अपान Q में लिख सकते हैं, जिसको हम P अपान Q में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है ना। इसको हटाते हैं। अब देखो P और Q क्या होता है, P और Q जो होता है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, जहाँ पर वेयर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पर वेयर P and P कामा Q इज अ क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीरो एक इंटीजर्स है नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल जीरो एक इंटीजर्स होता है। अगर जीरो इंटीजर्स होता है तो नीचे अगर 1 लगा दिया जाए या कोई भी संख्या लिया जाए, यानी कि 0/1000 लिखा जाए, इसका मतलब तो जीरो ही होता है। लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो लगाओगे तो उसकी वैल्यू सदैव क्या रहेगी, जीरो रहती है। और इसी तरीके से ये कहा जाता है कि जीरो एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। पूछा जाता है जीरो अगर रेशनल नंबर है तो क्यों है, तो हम कहेंगे भैया कि हमको पहला ही क्वेश्चन शायद मिलेगा आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कि जीरो एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हम देखेंगे जीरो एक कैसे रेशनल नंबर बनता है। जीरो एक इंटीजर से, ये हमको पता है, जीरो एक इंटीजर से ये हमको पता है ना। जीरो एक क्या है, इंटीजर से 0/1 लिख सकते हैं। तो इसको कहने मतलब है रहता तो जीरो ही है, लेकिन हम उसको लिख सकते हैं P अपान Q में। और P क्या होता है, P ये है और Q ये है, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब ये कह सकते हैं हम बाबू कि जीरो जो है एक इंटीजर्स होता है और 1 भी इंटीजर होता है, और इंटीजर से मिल करके P अपान Q फॉर्म बना देते हैं। और जहाँ पर P अपान Q फॉर्म बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसलिए जीरो जो है एक रेशनल नंबर होती है, क्योंकि जीरो से हमने 0/1 फाइंड कर लिया। जैसे जीरो से कहाँ गए, 0/1 पे चले गए। हमने देखा कि 0/1 एक दोनों इंटीजर्स हैं, जिसको P अपान Q में लिखा जा सकता है। जब P अपान Q में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये क्या बन गई, एक रेशनल नंबर बन गई। ठीक है, रेशनल नंबर बन गई है ना। अब हम आगे देखते हैं।
ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। अब हम देखो अब कुछ बच गया। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल इसका रेशनल का सिर्फ अगर अपोजिट कर दिया जाए तो इरेशनल होगा, जिसको पी अपान क्यू में नहीं लिखा जा सकता, जिसको पी अपान क्यू में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कोई चीज़ अंडर रूट में लिखा हो, जैसे अंडर रूट 23, अगर मैं इसका डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये कहीं ना कहीं पॉइंटों में आएगी, पॉइंटों में चली जाएगी, मतलब रैंडमली हमारी क्या आएगी, कुछ पॉइंटों में आएगी। मतलब जैसे आएगा हमारा, मान लेते हैं ये 4 पॉइंट करके 6 7 8 9 करके आता है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। अब हम समझेंगे कैसे। तो एवरी हमारी जो अंडर रूट के अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि एवरी, जैसे अंडर रूट 25 तो इसका अंडर रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट जैसे निकालोगे तो 5 होता है। तो 5 है तो 5 के नीचे 1 लगा सकते हो, जैसे 1 लगा सकते हो तो ये क्या बन गई, एक रेशनल नंबर बन गई, पी अपान क्यू में लिखा जा सकता है। तो ये नहीं कह सकते हो कि हर एक नंबर अंडर रूट के अंदर हमारी इरेशनल होती है, लेकिन हमारी अंडर रूट के अंदर तब इरेशनल बनेगी जब हम पी अपान क्यू में नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, कभी क्वेश्चन कैसे दे देता है, हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन पे बात करते हैं यहाँ से। देखिएगा यहाँ से हम जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला देखो क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है इज ए जीरो रेशनल नंबर, कह रहा है क्या एक जीरो रेशनल नंबर है। वहीं देखो क्वेश्चन आ गया, कैन यू राइट इन द पी अपान क्यू, पी अपान क्यू में लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू इज ए इंटीजर्स, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और पी अपान क्यू में लिख सकते हो क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं, है ना। अब देखो कह रहा है जीरो एक रेशनल नंबर है क्या, इसको पी अपान क्यू में लिख सकते हो, तो हम कहें बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो के नीचे अगर 1 लिख लिया जाए तो ये दोनों इंटीजर्स बन जाते हैं, जब इंटीजर बन जाते हैं तो पी अपान क्यू में लिख सकते हो। जब पी अपान क्यू में लिख सकते हो तो क्या है, ये एक रेशनल नंबर बन जाता है। जब रेशनल नंबर बन जाता है तो हमारा वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि जीरो एक क्या होता है, जीरो एक क्या है, एक क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बता दिया जाए तो 0.2, 0.5, 0.6, 0.7, इस तरह कोई भी संख्या ले लो, नीचे वो रहेगा जीरो ही, लेकिन उसको लिखा जा सकता है पी अपान क्यू में। तो पी और क्यू हमारे इंटीजर होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है ना। अब देखो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम नए पेज पे करते हैं, जब किसी के बीच में फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पूछ लिया 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमको रेशनल नंबर चाहिए, 3 एंड 4 के बीच में। तो पहली तो बात यह है कि हम क्या करते हैं, मेथड क्या कहता है, इन दोनों को ऐड कर लिया जाता है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा मुझे, 7, है ना। जैसे 7 मिलेगा, ठीक है, जैसे 7 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा क्या हम करेंगे, इसी 7 का दोनों से मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है। इसी 7 का दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या मिलेगा, 3/7 अपान 7, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7/7, है ना। तो ऐसे कर सकते हो। तो क्या बन गया, 21/7 और 28/7। तो हमको ये सोल्यूशन मिला, नहीं मिला, है तो वही चीज़, है तो वही चीज़ जो चीज़ यहाँ पर थी। हमने सिर्फ 7 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया ऊपर नीचे, अगर इसको कट कर दिया जाए, 7 को लिखा तो वही है। तो मैथ यही कहती है कि हमारे मूल रूप में परिवर्तन मत करो, अगर सॉल्व करना है तो हमें बराबर का हिस्सा दे करके उसको हमें
उसमें मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसमें डिवाइड कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, लेकिन करो बराबर, है ना। चीज़ हमारी बदलनी नहीं चाहिए, जो बेसिक हमारी जो चीज़ है, यानी कि जो हमारी शुरुआत में चीज़ थी वो चीज़ बदलनी नहीं चाहिए। तो देखो 3 और 4 के बीच में फाइंड करना था, तो हमारा में आया क्या था 21/7 और 28/7, ठीक है। अब इसके बीच की हमें क्या निकली है, मान लेते हैं 22/7, इसके बीच की ये होगी 23/7, 24/7, 24 हो गया, 5/7, 26/7, 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 हमारी क्या हो गई, ये 6 नंबर हमारी रेशनल नंबर फाइंड हो गई इसके बीच की। तो बिटवीन जब कहे तो हम क्या करेंगे, उसी दोनों को ऐड करने के बाद में, जैसे हमने 3 4 को दोनों को ऐड कर लिया था और इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन दोनों से करा दिया था ऊपर नीचे, यानी कि 3 × 7/7, 3 4 × 7/7, इस तरीके से करा करके हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे तुमसे कोई पूछ ले 4 और 5 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 के बीच में अगर तुमसे पूछ ले तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कितनी रेशनल नंबर, मान लेते हैं 4 रेशनल नंबर पूछ लिया तुमसे, 4 रेशनल नंबर पूछ लिया निकालने को इसके बीच की, तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे। देखो 4 + 5 दोनों को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा। अब हमको देखो 9 को क्या करना है, इसको हटा लेते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। 4 और इंटू 9, नीचे भी 9, कटने के बाद में लिखा तो 4 ही है, लेकिन हमने सिर्फ बदल लिया उसका रूप, है ना, हल करने के लिए। 5 × 9 है ना। अब देखो कितना मिलेगा, 36/9 मिलेगा, और इधर कितना मिलेगा 45/9। अब इसके बीच की अगर लिखना है तो क्या नहीं लिख सकते हो, इनके बीच की आराम से लिख सकते हो। फिर 36 के बाद में क्या मिलेगा, 37 मिलेगा, फिर 38 मिलेगा, इस तरीके से 37/9 है ना, 38/9 है ना, 39/9 है ना, इस तरीके से 40/9, जितनी पूछे उतना लिख दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। 4 पूछा था हमने, 6 लिख दिया। तो बताओ इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई 2 नंबर दी गई हो उनके बीच में रेशनल नंबर हमें निकालना हो तो इस तरीके से निकाला जा सकता है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज बहुत कुछ सीख लिया हमने, ऑड नंबर जान लिया, इवन नंबर जान लिया, प्राइम नंबर जान लिया, कंपोजिट नंबर जान लिया, और क्या जान लिया हमने, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स क्या होता है, और हमने देख भी लिया कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर बन सकता है। और हमने क्या देखा कि 2 नंबर अगर दी गई हैं या 2 रेशनल नंबर दी गई हैं, उनके बीच में किस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने आज पढ़ लिया है, यानी कि ये चीज़ हमारी कन्फर्म हो गई है। अब हम आगे देखेंगे कल से, है ना, कल के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो भी आप लोग इस चैनल पर आप अपने पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ करके अपनी स्टडी को, अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से आपको हेल्प हो रही है, तो कृपया करके, बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, और बहुत मेहनत पड़ती है बोलने में, बहुत मेहनत पड़ती है पढ़ाने में, मेहनत से पढ़ाते हैं। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, आपका ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, है ना। इतना अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प करने के लिए ऊपर वाला कोई ना कोई भेज ही देगा। ये दुनिया हेल्प से ही चल रही है, एक दूसरे से हेल्प करोगे जब, तो कृपया करके आपसे निवेदन है, लाइक करें, है ना, और कमेंट में ज़रूर बता दें, जो कमी है वो कमेंट में बता दें, किस चीज़ की कमी है उसको हम सुधार करेंगे। लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर लें कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना। अगर आपको इस चैनल से हमको पसंद आता है, आपको पढ़ाना मेरा पसंद आता है मैथ, तो इतनी सारी चीज़ आप कर देंगे तो मेरे लिए बस इतना ही, आपसे कोई भी अलग से चार्जेस हम नहीं मांग रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, उस वो हमारी कमेंट में जो है फीडबैक बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक जब टीचर को मिल जाता है तो वो दुगनी मेहनत से मेहनत करता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक होता है तो वो और दुगनी मेहनत से चल आगे बढ़ता है ना। और अगर कोई नेगेटिव होता है तो उसको हम संभालने की कोशिश करेंगे, है ना। जब तक कमी किसी में फाइंड नहीं होती है तब तक उसका इम्प्रूवमेंट किया नहीं जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि आप जब तक मुझे फीडबैक नहीं देंगे, तो फीडबैक हमारी इसीलिए किया जाता है, कमेंट इसीलिए किया जाता है कि आप हमें बता सकें कि किस चीज़ में कमी आ रही है, कहाँ पे चीज़ें हमें
समझाना चाहिए। जहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको कमेंट में बता दो, दोबारा हम उसको लेक्चर में समझा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हमने वैसे भी हर चीज़ को हमने एक विस्तृत रूप से, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत हमने स्टार्टिंग से बताया है चीज़ें कि कैसे नंबर सिस्टम बनता है, कैसे नंबर हमें याद किए जा सकते हैं और कौन-कौन से नंबर होते हैं, वो सब चीज़ें हमने बात किया पिछले वाले लेक्चर में। आप जा कर के इस चैनल पर इस वीडियो को देखें, और इसके पहले भी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, हमारे ही द्वारा पढ़ाया गया है, उसको भी आप देखें जाके, और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं। क्लास 8th हो, चाहे क्लास 9th हो, क्लास 7th हो, क्लास 6 हो, क्लास 10th हो, हर एक क्लास की आपकी मैथ जो है इस चैनल पर कराई जाएगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, है ना। हम टाइम टू टाइम आपका जो है रिवीजन भी कराते रहेंगे, और टाइम टू टाइम जो है लेक्चर लाते रहेंगे। वो चाहे नंबर सिस्टम का हो, चाहे वो ज्योमेट्री का हो, चाहे सर्कल का हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, कोई भी चैप्टर हो, मैथ में कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ना। कमेंट में ज़रूर बताइए।